नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में बात करने के लिए आया हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हिंदू महिलाओं के अधिकारों के बारे में यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना। तो सबसे पहली बात, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको पूरी कहानी समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले आपको जजमेंट का नाम मैं बता देता हूं। जजमेंट का नाम है कंचन राय वर्सेस गीता शर्मा एंड अदर्स। 2026 का जजमेंट है ये, अभी रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा पास करा गया है। तो कहानी में आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। ये हमारे को स्पेस मिल गया है। 3 लोगों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करी हुई है। मैं 3 लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। एक ये व्यक्ति है ए नाम का व्यक्ति, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं बी नाम का व्यक्ति, इसको हम बोल देते हैं सी नाम का व्यक्ति। ए नाम का व्यक्ति कौन है, इसको हम बोल देते हैं कि ये फादर है, ठीक है, फादर है। ये अपने आप में इस फादर का अपना बेटा है जिसको हम यहाँ पे सन बोल देते हैं। और ये जो सन है, ये सी नाम की जो लेडी है, इसको हम वाइफ बोल देते हैं। इसकी वाइफ है, इन दोनों की ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। तो अब ये वाइफ के ये फादर क्या लगे, फादर इन लॉ बोल देता हूं मैं, फादर इन लॉ लगे हैं, ठीक है जी, फादर इन लॉ। तो अब कहानी में थोड़ा सा हमें समझने के लिए ये समझना पड़ेगा। ए नाम के व्यक्ति की डेथ हो गई है 2021 में। 2021 में ए नाम के व्यक्ति की डेथ हो गई है, ठीक है। अब डेथ हो जाने के बाद जिंदा कौन बचे हैं, बेटा बचा है और उसकी बहू बची है, यानी कि मैं वाइफ की बात कर लेता हूं और डॉटर इन लॉ की बात कर लेता हूं। मैं लिख भी देता हूं ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी, डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो अब ये दोनों व्यक्ति बचे हुए हैं। अब क्या होता है कि 2023 में बेटे की भी डेथ हो जाती है। 2023 में बेटे की भी डेथ हो जाती है। बची कौन है, वाइफ बची हुई है, यानी कि डॉटर इन लॉ बची हुई है। और वाइफ के पास कोई खाने के लिए, अपना घर, अपना जीवन चलाने के लिए कोई पैसा भी नहीं है। तो वाइफ क्या करेगी, वाइफ जो है मेंटेनेंस क्लेम करेगी। अब यहां पे एक यूनिक बात ये आ जाती है कि क्या वाइफ जो है अपने ससुर के प्रॉपर्टी जो होती है, ससुर के पास अपनी प्रॉपर्टी होगी, जायदाद होगी, एस्टेट होगी, तो क्या जो ये डॉटर इन लॉ है ये अपने फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मेंटेनेंस के रूप में मांग सकती है या नहीं, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने आया। तो अगर मैं पूरे ग्राउंड लेवल से बता रहा हूं तो वाइफ के द्वारा जो है अपना क्लेम करा गया कि कहां पे, फैमिली कोर्ट में गई थी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। फैमिली कोर्ट में गई थी, जज साहब मेरे को मेरे जो ससुर की प्रॉपर्टी थी, जो जायदाद है, उनमें से एज अ मेंटेनेंस मेरे को दिया जाए, क्योंकि यार मेरा पति भी नहीं है, जिंदा बचा है, और मेरे पति की डेथ 2023 में हो गई थी, मेरे ससुर की डेथ 2021 में हो गई थी। अब तो मैं विडो हो चुकी हूं। मैं लिख भी देता हूं कि अब वाइफ क्या बन चुकी है, विडो बन चुकी है। विडो वो कब बनी है, 2023 में बनी है, ठीक है। चलो जी, क्योंकि हस्बैंड की डेथ 2023 में हुई है तो विडो 2023 में बन गई है। तो अब मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूं। तो जैसा जो मेरे फादर इन लॉ की जायदाद है उनमें से मेरे को मेंटेनेंस दिया जाए। फैमिली कोर्ट ने मना कर दिया, ठीक है। अब इससे भी पहले छोटा सा आपको क्लैरिफिकेशन दे देता हूं कि डॉटर इन लॉ के पास मेंटेनेंस मांगने का अधिकार अपने ससुर की प्रॉपर्टी में से है क्या, बिल्कुल है। अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 21 का पॉइंट नंबर, अगर आप 7 पढ़ते हो, सेक्शन नंबर 22 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, मैं यहां लिख भी देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, हामा, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत यहां पे मेंटेनेंस मांगा जा सकता है, ठीक है। सेक्शन 21 का पॉइंट नंबर अगर आप 7 पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ डिपेंडेंट्स, कि जो व्यक्ति मर चुका है, मरने के बाद में जो लोग जो लीगल हेयर्स, ठीक है, उत्तराधिकारी जो थे, डिपेंडेंट्स थे, मतलब जब इसके मरने के बाद जो जो लोग डिपेंडेंट हैं, अब उन डिपेंडेंट को इस व्यक्ति की जायदाद से मेंटेन करा जाएगा। और सेक्शन 21 के पॉइंट नंबर 7 में डॉटर इन लॉ का भी नाम लिखा हुआ है कि कोई भी डॉटर इन लॉ हो तो वो एज अ डिपेंडेंट मानी जाएगी, तो उसके पास सेक्शन 22 के अंदर अधिकार है मेंटेनेंस मांगने का। तो इसी धारा का इस्तेमाल करते हुए वाइफ, डॉटर इन लॉ जो विडो भी है, उसने मेंटेनेंस मांगा। फैमिली कोर्ट ने मना कर दिया कि सॉरी, मैं यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा चुका हूं। फैमिली कोर्ट ने अपना मना कर दिया कि आपको मेंटेनेंस मांगने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। तो उनसे रीजन मांगा, उन्होंने बोला कि भाई देखो वाइफ, डॉटर इन लॉ, आप जो विडो बनी हो ना वो 2023 में बनी हो, और आपके ससुर की डेथ तो 2021 में हुई थी, यानी कि जब आपके ससुर की डेथ हुई तब आप विडो तो थी नहीं, यानी कि जब आप डिपेंडेंट की कैटेगरी में तो आती नहीं थी सेक्शन 21 पॉइंट नंबर 7 के अंदर, तो आप सेक्शन 22 में मेंटेनेंस मांग नहीं सकती हो। ऐसा जो है फैमिली कोर्ट ने बोल दिया और पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। फिर ये जो वाइफ थी, डॉटर इन लॉ जो विडो भी है, अब वो गई अपना हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के पास अपना मामला गया। हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस अलाउ कर दिया कि हाँ भाई यार, ऑब्वियसली सेक्शन 21 पॉइंट नंबर 7 के तहत तुम डिपेंडेंट की कैटेगरी में आती हो और तुम्हारे पे जो है अपना मेंटेनेंस मांगने का अधिकार बिल्कुल होता है, सेक्शन 22 में मेंटेनेंस मांग सकती हो। हाई कोर्ट ने अप्रूव कर दिया, कहानी यहां पे खत्म हो जाती है। हाई कोर्ट ने क्या रीजन दिया कि सेक्शन 21 पॉइंट नंबर 7 में तुम डिपेंडेंट की कैटेगरी में आती हो और सेक्शन 22 में आपके पास मेंटेनेंस मांगने का अधिकार होता है। और ये जो धाराएं हैं मैं हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूं। चलो जी, अब
फादर इन लॉ के अपने एक और बच्चा होगा भाई, ठीक है, मैं जेड नाम का व्यक्ति, एक और बच्चा होगा, ये भी मर चुका था, इसकी भी अपनी वाइफ थी, ये चली गई सुप्रीम कोर्ट में अपील में कि भैया इसको कैसे मेंटेनेंस दे रहे हो यार, ऐसे तो देना नहीं चाहिए, ठीक है, तो मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज टू जस्ट कंक्लूड द पर्टिकुलर इशू क्या था कि क्या एक विडो हिंदू वाइफ जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी के अंदर या प्रॉपर्टी में से या फादर इन लॉ की एस्टेट में से, और वो फादर इन लॉ जो मर चुका है पहले ही, विडो होने से पहले ही। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई क्यों नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। सेक्शन 21 पॉइंट नंबर 7 के अंदर जो ये विडो है, ये एनी विडो, वहां पे वर्ड यूज करा हुआ है कानून के अंदर, तो ये जो वाइफ है ये एनी विडो की कैटेगरी में आएगी और 22 में मेंटेनेंस मांग सकती है। अब फादर इन लॉ की डेथ से पहले जो डॉटर इन लॉ है वो विडो बनी है तब भी मांग सकती है, बाद में बनी है तब भी मांग सकती है, कोई टाइम लिमिट का कोई इमैटेरियल है, इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सेक्शन 21 के पॉइंट नंबर 7 में जो वर्ड यूज करा है डिपेंडेंट की कैटेगरी में, वो एनी विडो की बात करिए, एनी विडो का मतलब आप फादर इन लॉ की डेथ पहले हुई है फिर आप विडो बने हो, फादर इन लॉ की डेथ बाद में हुई है फिर आप विडो बने हो, इट इज इमैटेरियल। आपके पास वाइफ, हिंदू वाइफ की मैं बात कर रहा हूं और हिंदू विडो की बात कर रहा हूं, और उनके पास अधिकार है अपना फादर इन लॉ की एस्टेट में से अपना हक मांगने का मेंटेनेंस के रूप में, कोई आपको रोक टोक नहीं है। तो ये 2026 का जजमेंट है, जजमेंट का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे जजमेंट का नाम है कंचना राय वर्सेस गीता शर्मा एंड अदर्स। और आपको मैं ये भी दिखा देता हूं कि ये जजमेंट जो हमारा 2026 का है, 13 जनवरी 2026 को अपना जजमेंट प्रोनाउंस करा गया है। आपके जो भी डाउट्स हैं पर्टिकुलर इश्यूज के रिगार्डिंग, मैंने आपको बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत क्लियर शब्दों में कानून भी बताया, जजमेंट भी बताया और कहानी क्या थी वो भी बताया, सिचुएशन क्या डील करी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, फादर इन लॉ की डेथ पहले हुई है बाद में हुई है, इट इज इमैटेरियल, याद रखिएगा। आपके जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और इस वीडियो के अंदर जो कहानी बताई गई है, जजमेंट को बताया गया है, कानून को बताया है, आपको कैसा लगा है एक बार लाइक करके वीडियो को शेयर करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट के विद्यार्थी हो या जुडिशियरी एस्पिरेंट हो तो ये आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा, हमारे 2 बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, एक 21 जनवरी को और एक 27 जनवरी को। तो 21 जनवरी वाला बैच हमारा सीपीसी का है, जो जुडिशरी का बैच है, आप लोग वो ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल देरी मत करना, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस हमारा एप्लीकेशन है, आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, अगर आप एआईबी की तैयारी कर रहे हो तो एआईबी 21 7 जून 2026 को होने वाला है, तो उसका भी बैच हमने 27 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो बिल्कुल देरी मत करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ये पोस्टर दिखाई दे रहा है, सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू, धन्यवाद।